अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.2। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 के अंदर एक दफ़ा आ चुका है। कहता है कि अगर आपके पास x बराबर है 0, 3, 5 के और y बराबर है 2, 4 और 8 के, तो x और y में आपने 4 सनाई रवाबित लिखने हैं। सबसे पहले तो हम x ज़रा y निकाल लेंगे। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0, 3, 5, फिर y के लिखेंगे 2, 4, 8। अब हम इनके पेयर्स निकाल लेते हैं। पहले इनका ज़रा दे के देख लेते हैं। वो तो आपको आ गई ना। अब कैसे हमने इसका पहला रुकन पढ़ करते हैं और इसका इसके साथ पेयर बनाते जाते हैं। 0, 2, 0, 4, 0, 8। फिर इसका नेक्स्ट पेयर पढ़ करते हैं 3, 2, 3, 4, 3, 8। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेयर पकड़ते हैं 5, 2, 5, 4, 5, 8। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बन गया इसका x क्रॉस y। अब उसने कहा है कि आपने इसकी कोई सी भी 4 आपने इसके सनाई रवाबित लिखने हैं। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, जो मर्ज़ी लिखेंगे आपका जवाब ठीक होगा। हम ले लेते हैं एक 0, 2, 0, 4। ठीक हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं 0, 4, 0, 8, 3, 2। ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं, मेरे ख्याल से मिस हो रहा है। दूसरा हमने ले लिया 0, 4, 0, 8, 3, 2। तीसरा हम ले रहे हैं 3, 2। ठीक हो गया। 3, 4, 3, 8 और 5, 2। उससे नेक्स्ट हम ले लेते हैं कौन सा 0, 2, 5, 2, 3, 2, 5, 4, 5, 8। अगर डियर स्टूडेंट आप एक एक भी इनमें से ले लें आपका जवाब फिर भी दुरुस्त है। हमने मुख्तलिफ इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि बिल्कुल ही कम लेने हैं या बिल्कुल ही ज़्यादा लेने हैं। इसलिए हमने हर तरीके से लेके देख लिए। अगर हम सिर्फ यहाँ पर ये भी ले लेते हैं ना 0, 2, ये भी आंसर दुरुस्त था। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना क्वेश्चन से, उसको समझ कर करना है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वो कहता है कि अगर ए सेट आपके पास बराबर है किसके, ए सेट बराबर है ए बी सी के और बी बराबर है आपके पास 2, 4, 6 के। साथ ही उसने हमने एक फंक्शन दे दिया है एफ कि एफ बराबर है ए 4, बी 4 और सी 4 के। कहता है एक आपने ए क्रॉस बी से सनाई रब्त हो तो साबित करें कि एफ जो है वह इनटू फंक्शन है। पहले तो आप डियर स्टूडेंट ए क्रॉस बी निकाल लें। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके सारे पेयर लिखने हैं। कैसे, ए के बी के साथ, या आसानी के लिए पहले लिख लेना ए बी सी 2, 4, 6। अब इनके आप पेयर निकाल लें। ए के साथ 2, ए 4, ए 6, बी 2, बी 4, बी 6। फिर आप सी के साथ सी 2, सी 4, सी 6। ठीक हो गया। ये हमने सारे इसके सनाई रवाबित निकाल दिए। अब आपने देखना है कि फंक्शन एफ के सारे अरकान इसके अंदर मौजूद हैं। ताती सेट है इसका। एफ A4 यस है, B4 है, C4 है, यानी कि एफ फंक्शन के तमाम अरकान इसके अंदर मौजूद हैं। तो पहली शर्त हमारे पास फंक्शन की पूरी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने इसमें देखनी होती है डोमेन। डोमेन ऑफ एफ क्या है। एफ की डोमेन मैंने आपको बताया पहले अरकान ए बी सी। ये किसके बराबर हैं, देखिए क्या ये सेट के बराबर आ रहे हैं। यस, ये सेट के बराबर हैं। ये शर्त भी पूरी होगी। फिर आपने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है इसके पहले जोड़ों के अंदर कोई तकरार है। अगर तकरार होगी तो फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें देखें ए बी सी कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे पास ये तीसरी शर्त भी इसकी पूरी हो गई कि इनके मुतरतब जोड़ों के अंदर तकरार ना है। फिर आपने निकालनी है इसकी रेंज। रेंज क्या होती है, दूसरे अरकान 4, 4, 4, तो एक दफ़ा 4। अब रेंज जो है वो बी के बराबर तो नहीं है क्योंकि बी हमारे पास है 2, 4, 6, लेकिन ये बी के अंदर से ही आया है
तो सबसेट है बी का, ये ताती सेट के लिए ये वाली अलामत इस्तेमाल होती है, ठीक है। सबसेट ये इसको ताती सेट कहते हैं। जब ये चारों शराइत पूरी हो गई हैं जो कि हमारे पास एक इनटू फंक्शन के लिए होती है, नंबर एक क्या कि एफ ताती फंक्शन जो है वो ताती सेट हो, नंबर दो क्या कि उसकी डोमेन जो है वो ए सेट के बराबर हो, पहले जोड़ों के अरकान में कोई तकरार ना हो, और रेंज जो है वो बी का ताती सेट हो, बी के बराबर ना हो, तो फंक्शन जो है हमारे पास इनटू फंक्शन जो है ये बन गया है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 8.2 का, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर a बराबर है एल एम एन के, b बराबर है 1 2 3 के, तो उसने g फंक्शन दे दिया, g बराबर है l3 m1 और n1 के बराबर। तो एक रास b से सनाई राबित हों तो g इनटू फंक्शन है, ये हमने साबित करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक रास b निकालें, वो क्या निकलेगा l1 l2 l3 m1 m2 m3 फिर n1 n2 n3, ये हमारे पास इसके ताती सेट मुकम्मल हो गया। अब हमने जिस तरह फंक्शन इनटू फंक्शन के लिए चेक करते हैं शराइत क्या होती हैं, उन्हीं शराइत के ऊपर आ जाते हैं। क्या जी फंक्शन, जी को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको आसानी रहे। जी बराबर है l3 m1 n1। क्या जी एक रास बी के अंदर मौजूद है? यस, ये देखें l3 है, m1 है, n1 है, यानी कि इसके तमाम अरकान इसके अंदर से ही आए हैं, तो पहली शर्त पूरी होगी। अब हम इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन क्या है एल एम एन, पहले अरकान होते हैं ना एल एम एन। क्या ये देखें हमारे पास ये ए सेट के बराबर है, ये हमारे पास ए सेट था, ए एल एम एन के बराबर, यस ये सी के बराबर है। तो इसके हमारे पास दूसरी शर्त भी फंक्शन की जो होनी चाहिए वो पूरी हो गई है। फिर हमने देखना है कि जी के मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार तो नहीं है, क्या रिपीट तो नहीं हो रहा पहला रुकन एल एम एन, कोई रुकन रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए तीसरी शर्त भी पूरी होगी। अब हमने देखना है कि रेंज ऑफ जी जो है किसके बराबर है, रेंज ऑफ जी निकालें 3 1। देखें ये बी के अंदर से तो आई है लेकिन बी के बराबर नहीं है, लिहाजा हमारे पास जी जो है वो एक इनटू फंक्शन है क्योंकि ये उसकी सारी शराइत को पूरा कर रहा है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। वो कहता है कि अगर आपके पास ए सेट है 1 3 5, बी आपके पास बराबर है एक्स वाई जेड के, और जी उसने एक फंक्शन दे दिया है जो कि है 1x 3y 5z। कहता है एक रास बी से सनाई रवाबित हो तो जब तो साबित करें ए ऑन टू फंक्शन है बी का, ए ऑन टू फंक्शन है बी का। सबसे पहले तो हम एक रास बी निकाल लेना, निकालना आ गया ना तो आपको, ठीक है। 1y 1z 3x 3y 3z 5x 5y 5z। जी को मैं आसानी के लिए फिर यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, 1x 3y 5z, ये फंक्शन है कि इसको चेक करने के लिए सबसे हम पहले देखेंगे जी क्या सारे पॉइंट उसी में से आए हैं, यस 1x इसमें से आया है, 3y इसमें से आया है, 5z इसमें से आया है, यानी कि जी के तमाम अरकान इसी सनाई रफ में से आए हैं। तो हमारी पहली शर्त तो इसके अंदर पूरी हो गई, जो हमारे पास क्या कहती थी कि ये इसके अंदर से होना चाहिए। डोमेन इसकी क्या है 1 3 और 5, क्या देखें ये ए सेट के बराबर है, यस ए सेट के बराबर है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अच्छा अगली बात हमने क्या देखनी होती है कि जी के मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार तो नहीं है, कि उनमें ए पहला रकम को रिपीट हो रहा है, 1 3 5 नहीं, कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमारे पास ये शर्त भी पूरी होगी। अब रेंज ऑफ जी देखें एक्स वाई जेड, यानी दूसरे अरकान रेंज होते हैं, वो देखें वो किस सेट के बराबर है, वो हमारे पास बी बराबर एक्स वाई जेड, यानी कि रेंज ऑफ जी जो है वो बराबर आ गई बी के बराबर। तो जब ये बराबर बी के हो जाए तो वो ऑन टू फंक्शन में जाता है, लिहाजा जी हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर ये रेंज ताती सेट हो जाए बी का तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाती है इनटू फंक्शन, और जब ये बराबर हो जाए फिर ये ऑन टू फंक्शन बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 आज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।